15 अगस्त यानी यौम आज़ादी का दिन। आज मेरा मुल्क अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद हुआ था। मैं जज्बा वतनियत से सरशार तिरंगा लहराने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि मैंने एक नारा सुना था, एक आवाज़ जो हर जगह सुनाई दे रही थी, एक इश्तिहार जो हर जगह नज़र आ रहा था, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर सरकार की ओर से हर घर तिरंगा अभियान का आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान को देश का अभिमान बताया है। आज से देश में हो रही है हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। उन तस्वीरों पर उसकी नजर रहेगी लगातार। इस पर अमल करने मैं हाथ में तिरंगा लहराते हुए अपने घर की जानिब चल पड़ा, तो क्या देखता हूँ कि मेरा घर मिट्टी के ढेर में तब्दील हो चुका है। मेरे ख्वाबों पर बुलडोज़र चल चुका है। मैं तिरंगा थामे परेशान था, क्योंकि मुझे भी औरों की तरह अपने घर की छत पर तिरंगा लहराना था, लेकिन बुलडोज़र की सियासत ने मेरे घर को मिट्टी के ढेर में तब्दील कर दिया था। मैं तिरंगा थामे उसको लहराने की फिक्र में खड़ा रहा। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था सिवाय मिट्टी के ढेर के, तो मैं तिरंगा कहाँ लहराता। अब इस मिट्टी के ढेर पर तिरंगा लहराकर मैं तिरंगे की तौहीन तो नहीं कर सकता था। मैं तिरंगा थामे जहांगीरपुरी दिल्ली की जानिब इस सोच में चल पड़ा कि वहाँ अपने किसी भाई के घर पर तिरंगा लहरा दूंगा, लेकिन मुझे वहाँ भी तिरंगा अपने हाथों में ही थामे रखना पड़ा। वहाँ भी बुलडोज़र ने घरों को तोड़ डाला था। मुझे तिरंगा लहराने की फ़िक्र हो रही थी। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा की सदाएं मुझ में घर पर तिरंगा लहराने की उमंग जगा रही थी। मैं मजबूर था, लाचार और बेबस था। मुझे घर की छत मैसर नहीं हो रही थी। मैं तिरंगा थामे यूपी के कई इलाकों में फिर चल पड़ा। मैं जहाँ भी गया बुलडोज़र की सियासत मेरे तिरंगे की रुकावट बन गई थी। मैं जिन घरों पर तिरंगा लहराने की सोच रहा था, उन पर बुलडोज़र चल चुका था। मैं यूपी से होकर खंडवा मध्य प्रदेश भी गया, लेकिन वहाँ भी बुलडोज़र मेरे तिरंगे की रुकावट बन गया। मैं एक आखिरी उम्मीद लिए तिरंगा थामे मेवात की जानिब चल पड़ा। मेवात पहुँचा तो मैं अपने तिरंगे को लेकर फिर उदास हो गया। तिरंगा लहराने फड़काने की जितनी छतें मेरी सोच में थी, सब बुलडोज़र की जद में आ चुकी थी। बुलडोज़र ने कई घरों को मसमार कर दिया था। मुझे हर जगह मलबा और मिट्टी का ढेर ही नज़र आ रहा था। मैं अपने तिरंगे को उस मलबे की गुबार से बचाता हुआ दौड़ पड़ा। घर घर तिरंगा के नारे मेरे कानों में सर पे लगा रहे थे, मगर मुझे कोई छत मैसर नहीं हो रही थी। जिस घर पर मैं तिरंगा लगाना चाहता था, वो घर बुलडोज़र ने तोड़ डाले थे। मैं अपना तिरंगा थामे मणिपुर की जानिब चल पड़ा। मैं तिरंगे को महफूज जगह फराहम करने के लिए दौड़ रहा था, लेकिन जहाँ जाता नाकामी और नामुरादी मेरे और मेरे तिरंगे को मैसर होती। मणिपुर की पुरफसाद फ़िज़ा, खून आलूदा माहौल, बारूद के धुएँ से मैं अपने तिरंगे को बचाने लगा था। तभी एक बूढ़े शख्स पर मेरी नज़र पड़ी, जो अपना सर घुटनों में रखकर रो रहा था। मैं उसके करीब गया, रोने की वजह पूछी तो वो कहने लगा कि मैं एक फ़ौजी था, मैंने कारगिल में जंग लड़ी है। मैं देश के सुरक्षा फौज में थी, लेकिन मैं रिटायर आने के बाद अपना गांव, अपना परिवार रक्षा नहीं कर पाया। इतना दुखी और इतना दुखी हूँ। बूढ़ा कहने लगा, ये तिरंगा जो तुम थामे हुए हो, उसकी हिफाजत के लिए, इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसमें अमन अमान क़ायम करने के लिए मैंने अपना खून पसीना कारगिल जंग में बहाया है, लेकिन आज जो मेरी आंखों ने देखा है, उस पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जिस वतन के लिए हमने खून दिया, उसमें हमारी बेटियाँ महफूज नहीं हैं। मेरी आंखों ने वो मंज़र देखा है कि किस तरह कुछ दरिंदे मेरी बेटियों को सरेआम बरहना करके दौड़ा रहे थे। ये कहकर उस बूढ़े शख्स की हिचकियाँ बढ़ गई और आवाज़ गले में फंस गई। उसकी निगाहें मेरे हाथ में लहराते तिरंगे पर चम गई। उसके कांपते हाथ उठे तिरंगे की जानिब बढ़े। उसने एक ज़ोरदार आह भरी, गले पर जोर लगाया, तिरंगे को बमुश्किल थामा और मुझसे कहा, बेटा अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसको बचा लो। मैंने बेबस व लाचार उस बूढ़े फ़ौजी को दिलासा दिया और चल दिया, क्योंकि मेरे पास उसको देने के लिए और कुछ नहीं था। मैं वहाँ से वापस लौटा तो मेरे जहन में कई सवालात जन्म ले रहे थे कि इस बुलडोज़र की सियासत के फ़रोग़ में हम कितने कसूरवार हैं। हमारे पास अब इसके बाद क्या लाए अमल है कि अब बुलडोज़र से कोई घर न टूट पाएगा। हमारी सफ़ों में मौजूद खला को हम कैसे पुर करें। ये बुलडोज़र और कितने घर तोड़ेंगे, कितने घर उजाड़ेंगे। उसको रोकने रुकवाने की कौन सी ताकत है, उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। नाज़रीन, नौजवान कलमकार सुलेमान शाहीन की ये तहरीर आपको कैसे लगी? आपका तबसरा हम तक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर पहुँचाएँ।